इमेजिन दिस, आप एयरपोर्ट पे हो, आपके हाथ में बोर्डिंग पास है और आप जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते फ्लैश होता है फ्लाइट कैंसल्ड, वो भी इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस की। ना एयरक्राफ्ट फॉल्टी ना वेदर खराब, फिर भी 1,000 से ज्यादा फ्लाइट दिन में कैसे कैंसिल हो गई। दोस्तों ये कहानी सिर्फ कैंसिलेशन के बारे में नहीं है, ये कहानी है एक हिडन सेफ्टी क्राइसिस के बारे में। इंडिगो मेल्टडाउन सिर्फ नॉर्मल कैंसिलेशंस नहीं था, इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कोलैप्स एक हिडन सेफ्टी क्राइसिस है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज मैं जो नंबर्स आपको बताऊंगा वो बहुत ही शॉकिंग है, तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई। क्राइसिस की शुरुआत होने के लिए मेन रीजन था न्यू पायलट रेस्ट रूल्स का इंप्लीमेंटेशन। अब ये न्यू पायलट रेस्ट रूल्स है क्या, उसको समझते हैं एग्जैक्ट नंबर्स के ऊपर। मिनिमम रेस्ट रिक्वायरमेंट पहले पायलट्स को थी 10 घंटे की, जिसको बढ़ा के 12 से 13 घंटा कर दिया गया। नाइट ड्यूटी जो रेस्ट था उसको भी बढ़ा दिया गया, जो कि ओल्ड रूल के अंदर 10 घंटे थे उसको बढ़ा के 13 से 14 घंटा कर दिया गया, मतलब कि पायलट को 3 से 4 घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट करना है। इंडिगो मोस्टली रेड आई फ्लाइट, मतलब कि रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की फ्लाइट को ऑपरेट करता है, तो उनके जो पायलट्स है वो बल्क में अनअवेलेबल हो गए। डेली ड्यूटी टाइम था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। डे में पहले लिमिट थी 12 से 13 घंटा ड्यूटी की, उसको रिड्यूस करके 10 घंटा कर दिया गया। और नाइट में ड्यूटी की लिमिट थी 10 घंटा, उसको भी रिड्यूस करके 8 से 9 8 घंटा कर दिया गया। मंथली फ्लाइंग लिमिट्स थी उसको भी रिड्यूस कर दिया गया। मंथली फ्लाइंग लिमिट पहले 190 घंटे पर मंथ की थी, जिसको रिड्यूस करके 160 से 170 घंटा कर दी गई। इसका ओवरऑल नेट इफेक्ट ये हुआ कि पायलट्स मिनिमम 20 टू 25% एकदम से अनअवेलेबल हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को रातों रात ये रूल इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी। ये रूल इंप्लीमेंट हुआ 1 नवंबर 2025 को, और ये रूल रातों रात इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने इसके ये रूल इंप्लीमेंट होने की नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2024 में दे दी गई थी। तो मतलब कि मंथ्स ऑफ टाइम हर एक एयरलाइंस के पास अवेलेबल था अपने आप को एडजस्ट करने का, अपनी ऑपरेटेबिलिटी को एडजस्ट करने का, अपने लिए मैन पावर का अरेंजमेंट करने का। बट ऐसा लग रहा है कि इंडिगो किसी रीजन की वजह से ये प्रिपरेशन के लिए तैयारी नहीं था, और उनके पास में ये जो उन्होंने ये अंडर एस्टिमेट किया था कि ये रूल इंप्लीमेंट होगा तो कोई उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए बात करते हैं इंडिगो के स्टाफ मेंबर्स के बारे में। इंडिगो के पास 36,000 से भी ज्यादा का स्टाफ अवेलेबल है और 5400 से भी ज्यादा पायलट्स उनके पास अवेलेबल थे। बट न्यू रेस्ट रूल्स और ड्यूटी चेंज के इंप्लीमेंटेशन के बाद इनको इमीडिएटली 900 से 1000 एक्स्ट्रा पायलट्स की रिक्वायरमेंट आन पड़ी। बट रातों रात हायरिंग, ट्रेनिंग और रोस्टरिंग पॉसिबल नहीं था। यही प्लानिंग गैप बना शेड्यूल कोलैप्स होने का। इंडिगो एक लीन मैन पावर मॉडल के ऊपर काम करता है, मतलब कि उनके पास रिजर्व मैन पावर है वो कम होता है। जैसे न्यू रेस्ट रूल्स इंप्लीमेंट हुए, उनके पास जो रिजर्व पूल था वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, और जिसकी वजह से अल्टीमेट रीजन क्या हुआ कि सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया। एक पायलट अनअवेलेबल मतलब एक फ्लाइट कैंसिल, एक फ्लाइट कैंसिल मतलब कि सामने जो क्रू अवेलेबल है उनका भी ड्यूटी टाइम क्रॉस ओवर, जो सामने वाली फ्लाइट जो दूसरी रोटेशनल फ्लाइट थी वो आने वाली है वो भी कैंसिल, मतलब कि अल्टीमेटली कास्केडिंग स्टार्ट हो गया और दिन में 800 से 1000 फ्लाइट एक साथ में कैंसिल हो गई। साथ ही साथ कुछ ऐसे रीजंस भी थे जिसकी वजह से क्राइसिस मल्टीप्लाई हो गए, जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस इन द एयरक्राफ्ट, शेड्यूलिंग एरर इन द शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल सीजन था, वेडिंग सीजन था, तो लोगों का ट्रांसफर भी उतना ज्यादा था, लोगों का रश भी उतना ज्यादा था। ये सब मिला के क्राइसिस को मल्टीप्लाई कर दिया गया। प्रोसेस सेफ्टी के नजरिए से अगर हम लोग देखें तो फटीग पायलट को कॉकपिट में भेजना मतलब कि एक हाई रिस्क लेना है। फटीग की वजह से पायलट डिसीजन मेकिंग, रिएक्शन टाइम और सिचुएशनल अवेयरनेस के अंदर उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अल्टीमेट रिजल्ट यही होता है कि हम लोग हाई रिस्क लेके फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होना ज्यादा बेटर है हाई रिस्क फ्लाइट में ट्रैवल करने से। तो ये जो सिस्टम कोलैप्स हुआ उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक्शन क्या है। डीजीसीए और गवर्नमेंट ने अपना इंटरवेन करते हुए इंडिगो को 5 से 10% का अपने शेड्यूल के अंदर कटौती करने का ऑर्डर दिया है, और अपने क्रू की रियलिस्टिक रोस्टरिंग सबमिट करने का भी ऑर्डर दिया है। इंडिगो को अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज और एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने 10 फरवरी 2026 तक अपने न्यू रेस्ट रूल्स के ऊपर एग्जेम्पशन भी दिया है, जो कि सिर्फ A320 के पायलट्स के ऊपर लागू होगा। अभी जो करंट सिचुएशन है वो कुछ ही दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी, रिजोल्व हो जाएगी, और इंडिगो अपने रेगुलर मोड रूटीन के अंदर
वापस से आ जाएगा। बट इससे एक बात तो साबित हो जाती है, एविएशन सेफ्टी को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, फिर वो चाहे इंडिगो ही क्यों ना हो। ये था पूरा ब्रेकडाउन कि इंडिगो की फ्लाइट्स मास में कैसे कैंसिल हो गई। अगर आपको वीडियो मेरा इतना अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और टू द प्रोसेस सेफ्टी हब। टिल देन स्टे सेफ एंड फ्लाई सेफ।